1 लाख तनख्वाह पाने वाले को 4-4 हजार रुपए पेंशन मिल रही थी एनपीएस के तहत। क्या ये सही है या गलत? आप नाराज मत होइए, मैंने व्यक्तिगत नहीं पूछा। आप लोगों पर कोई आर्थिक बोझ नहीं आता, अपनी मर्जी से तनख्वाह भी बढ़ाते हो, अपनी मर्जी से पेंशन भी पाते हो। अगर दूसरा पेंशन मांगे सरकारी कर्मचारी तो आप कहते हो ना बाबा ना, एनपीएस अच्छा है, ओपीएस सिर्फ हमारे लिए अच्छा है। क्यों? अरे सुन लीजिए भैया, आप भी सुन लीजिए। मसला ओपीएस, आप कांग्रेस 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 कांग्रेस, मेरे हर सवाल का जवाब कांग्रेस क्यों? तो कांग्रेस ने तो किया ना। सुनिए 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 मेरी बात लीजिए। अगर मैं अभी लेटेस्ट बात करूं, संसद पूरी तरह ठप रहा, संसद नहीं चला, इस देश के टैक्स पेयर का पैसा चला गया। किसी एक सांसद ने कहा देश हित में कि संसद का भत्ता हम नहीं देंगे। किसी अर्थार्थी ने सवाल उठाया? विजय जी, उठाया। विजय जी, आपने दिल को छूने वाली बात कह दी। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं आपको। पहले मैं एक बयान सुनाऊंगा और फिर उसके बाद ये, और सूर्य जी बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा सर, और सबको देखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं एक पहले बयान सुनाऊंगा फिर उसके बाद कुछ आंकड़े दिखाऊंगा। प्लीज जरा एक बयान प्ले करिएगा। मैं एक जनप्रतिनिधि हूं। मेरे कई परिजनों ने ये तक कहा कि यदि ओपीएस नहीं दे सकते तो विधायकों को और मंत्रियों को भी पेंशन लेने का कोई अधिकार नहीं। और मैं आज ये बोलना चाहता हूं कि यदि ओपीएस लागू नहीं होगी तो आपका बेटा प्रवीण पाठक भी भविष्य में अपनी पेंशन नहीं लेगा। कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि अगर ओपीएस लागू नहीं तो मैं पेंशन नहीं लूंगा पूरी उम्र। राजनीति इसलिए गजब है क्योंकि विजय जी ने बहुत अच्छी बात कही। राजनीति इसलिए गजब है, अपने बुढ़ापे के लिए पुरानी पेंशन योजना चलती रहे, मगर कर्मचारियों की बात आए तो आर्थिक बोझ दिखाई देता है। अब आर्थिक बोझ का मतलब एक और भी है। क्यों मैंने ये बात कही? जो विजय जी बात कह रहे हैं मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं। अब कुछ आंकड़े मैं प्लीज प्ले कर रहा हूं और सूर्य जी जरा प्लीज ध्यान से देखिएगा। और ये आंकड़े बताते हैं कि जिन जिन राज्यों में, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर विधायक 3-3 पेंशन ले रहे हैं। एक दिन की विधायकी जिंदगी भर की पेंशन मध्य प्रदेश में। ये उदाहरण है, कई ऐसे राज्य हैं जितनी बार विधायक बनेंगे उतनी बार पेंशन पाएंगे। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर 450 विधायकों पर पेंशन का सालाना खर्च 21 करोड़ के आसपास आता है। इसके साथ साथ राज्य पर 3 लाख करोड़ का कर्जा है, 3 लाख करोड़ से ज्यादा का। फिर भी विधायकों को पेंशन चाहिए और हर महीने 50,000 की पेंशन पूर्व विधायकों को दी जाती है। और ऐसे ही अलग अलग राज्य हैं। महाराष्ट्र का जिक्र करूं, 10 साल विधायक रहने पर 60,000 महीना पेंशन, और वहां पर विधायकों की संख्या और खर्चा आपके सामने है। और अगर कमोवेश पूरे देश का भी जिक्र कर ले तो बिहार में 1000 पूर्व विधायकों को 60 करोड़ साल का खर्च आता है पेंशन का। हरियाणा में हर महीने विधायकों को 2.5 करोड़ महीना, ये खर्चे का हिसाब मैं आपके सामने रख रहा हूं। और राजस्थान में 483 पूर्व विधायक, 37 करोड़ का खर्चा सिर्फ पेंशन का। सर शुरुआत में ही कहा था। सूर्य जी सवाल तो ले लीजिए। आप लोगों पर कोई आर्थिक बोझ नहीं आता, अपनी मर्जी से तनख्वाह भी बढ़ाते हो, अपनी मर्जी से पेंशन भी पाते हो। अगर दूसरा पेंशन मांगे सरकारी कर्मचारी तो आप कहते हो ना बाबा ना, एनपीएस अच्छा है, ओपीएस सिर्फ हमारे लिए अच्छा है। क्यों? देखिए तिलक जी, शायद आपको माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी नहीं है। अगर ऐसा है तो बुकलेट भेज दूंगा, प्लीज भेजिएगा। सुनिए 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 मेरी बात लीजिए। अरे सुन लीजिए भैया, आप भी सुन लीजिए। पेंशन, ये जो मलाई चाटने वाली कांग्रेस बैठी है ना, इन्होंने संसद के कैंटीन को क्या बना रखा था? प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने सर सवाल का उत्तर तो दे दीजिए। ओपीएस आपको चाहिए, पेंशन आपको चाहिए, सरकारी कर्मचारी के लिए आर्थिक बोझ क्यों? ना ना, मैंने फिर रिपीट किया, आप फिर रिपीट कर रहा हूँ। घोटाले कांग्रेस करेगी, गलत नीतियां कांग्रेस लाएगी, कांग्रेस फिर बाद में नौटंकी करेगी। मसला ओपीएस, आप कांग्रेस 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 कांग्रेस, मेरे हर सवाल का जवाब कांग्रेस क्यों? तो कांग्रेस ने तो किया ना। हमारे हर पेंशन भाई को, मैं भी सरकारी नौकर का बेटा हूँ, मैं भी सरकारी नौकर का बेटा हूँ, मैं भी सरकारी नौकर का बेटा हूँ। उनको पेंशनर है, उनको फिक्स जो है रिटर्न मिलना चाहिए। अच्छा, तो आप सूर्य जी आपने कहा कि आप एक पेंशनर के बेटे हैं, ठीक जी। आपके पिताजी को या माताजी को जिनको पेंशन मिलती होगी, वो कितनी पेंशन एनपीएस के तहत मिलती है, ओपीएस के तहत? एनपीएस के तहत मिलती है। सर कितनी तनख्वाह थी? ये तो मेरा व्यक्तिगत है, थोड़ा सा मैं इसको ओपन नहीं करूंगा। नहीं, मैं इसका मैं बता रहा हूं सर नहीं, मैं आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको, आप नाराज मत होइए, मैंने व्यक्तिगत नहीं पूछा, एक मोटा मोटी आकलन आपके सामने रख रहा हूं। आप बोलिएगा ये सही है गलत है।
1 लाख तनख्वाह पाने वाले को 4-4 हजार रुपए पेंशन मिल रही थी एनपीएस के तहत। क्या ये सही है या गलत? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, यही तो मैं कहना चाहता हूँ आपसे। यूपीए में आते ही इन्होंने एनपीएस पे ले आए और वहां पे जो अटल जी ने प्रावधान सोचे थे उन सर, प्रावधानों को बिल्कुल बरकरार सर करते मैं हुए आपकी सारी बात इन्होंने- मान रहा हूं कि आपकी बात मैं मान रहा हूं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक तथ्य पूछ रहा हूं कि क्या आपके घर में पेंशनर है जैसे आप बता रहे हैं उनको 1 लाख रुपए सैलरी आधी तनख्वाह के हिसाब से क्या मिल रहा है एनपीएस के तहत, या फिर जो मैं कह रहा हूं 1 लाख वाले को 4,000 रुपए मिल रहा है? नहीं, वो सही मैं है। आपसे सिर्फ केवल इतना, सुनिए तिलक जी, आप जो 4,000 कह रहे हैं ये आंकड़ा भी आप गलत दे रहे हैं। मैं पहले बता दूं आपको कि बड़े बड़े नेता ये कह रहे थे कि अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने वाली एक पेंशन, पुरानी पेंशन योजना, तो फिर उसकी समीक्षा का जिक्र एनपीएस को लेकर आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एनपीएस तो बिल्कुल सही है। पहले इको ठीक कीजिए, फिर मैं कुछ बोल पाऊंगा। सूर्य जी प्लीज, मैं ठीक करवा रहा हूं, प्लीज इको सी करिए। प्लीज, बोल नहीं पाऊंगा मैं ना, बार बार इको कर रहा हूं।